हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का सभी सूत्र। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति में सबसे जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब तो अगर यहाँ पे देखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, ये आप सभी जानते हैं। अर्थात जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आपको पता है। तो ये यानी आपने समझ लिया कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है और वो हमेशा फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है। लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होते रहती है। अब वो कैसे आधार और लंब अदला बदली होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि जिस कोण की बात हम करेंगे, अगर यहाँ कोण बी की बात करेंगे तो कोण बी के सामने लंब होगा, यानी कोण के सामने लंब होगा, कोण के बगल में आधार होगा। फिर से समझिए, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इस कोण के सामने वाला लंब होगा, अर्थात कोण बी का लंब होगा AC। इस तरीके से आपने समझा। ठीक उसी प्रकार आपको ये समझना है कि ये कोण बी का जस्ट जो बगल में जो भुजा होगा वो आधार होगा। या ये वाला बगल तो आपको पता है कि ये तो कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। फिर से समझिए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो कोण की बात किए जा रहे हैं तो ये लंब हो गया, तो बगल वाला ये होगा, यानी ये आधार होगा। इस प्रकार आपने ये भी समझना है कि ये जो कोण सी की बात किए करेंगे तो कोण सी के सामने जो होगा भुजा वो लंब होगा। तो मैंने एक नियम बनाया कि ये कोण के सामने लंब होता है। अब वो जिस कोण की बात करे तो उस कोण के सामने वाला लंब होगा। अगर कोण सी की बात करेंगे तो कोण की सी के सामने वाली भुजा लंब होगा, तो कोण सी का बगल जो होता है ये आधार हो जाएगा। अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि जिस कोण के सामने होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है, कोण के बगल वाला आधार होता है। और आपको कर्ण अच्छे से पता रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ से समझ में ये भी आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज तभी संभव है जब किसी एक कोण का मान 90 डिग्री है। तो ये तो आपको पहले से पता है। अब आगे देखिए कि अगर आपको ये अगर पता चल गया ये लंब है तो इसको P से सूचित करेंगे, और यहाँ पे ये आधार है तो इसको B से सूचित करेंगे। कर्ण को H से सूचित करते हैं। इसका भी रीजन ये है कि H फॉर हाइपोटेनस जिसका हिंदी कर्ण होता है, P फॉर परपेंडिकुलर जिसका हिंदी लंब होता है, B फॉर बेस जिसका हिंदी आधार होता है। इसीलिए इसको इस तरह से सूचित किए जाते हैं। तो लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित किए जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का अनुसार कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ से ये आपको समझ में आ गया। तब मैं यहाँ पे ये वाला सूत्र आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। जो एक अनुपात का मान याद रखने के लिए आपको ये टेबल जो है अरेंज, यानी जिस प्रकार से लिखा है वैसे ही याद रखना पड़ेगा। जैसे 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री लिखिए, 45 डिग्री लिखिए, 60 डिग्री लिखिए, 90 डिग्री लिखिए। साइन यहाँ लिखिए, तब उसके नीचे कॉस, तब टेन कॉट, तब सेक कॉसेक। आप एक बार ये बोल करके भी याद रख सकते हैं। साइन कॉस एक बार बोलिएगा, टेन कॉट एक बार, सेक कॉसेक एक बार। इस तरीके से ये 6 जो है ऊपर से नीचे ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। और 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से तब जाके आप ट्रिक अपना सकते हैं। क्या? तो 0 से 4 तक लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4, सभी में 4 से भागा दे दीजिए। सभी में 4 से भाग दे दिए। उसके बाद सभी में अपना अपना वर्गमूल लगा देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। जब जो ये मान आएगा वो साइन के लिए मान आएगा। आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, ये वाला मान आएगा। जब आपको ये लाइन याद रहेगा तो आप बाकी सभी का मान आप इसी से याद कर सकते हैं। जब आपको ये साइन का मान, ये स्पेशल, ये आपको पांचों याद है। 0, 1/2, 1/√2, तो √3/2 और 1, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये लाइन पूरी तरह से रट जानी है। कैसे रट जानी है? तो 0 से आपको 1 तक जाना है। उसके बीच में आप ये तीनों वैल्यू याद रखिए। फिर से सोचिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा और साइन 90 का मान 1 होगा। ये आपको याद रख लेनी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको साइन के लिए क्या करना है, साइन का मान ये रट जाइए पाँचों। तो 0 से 1 तक आगे बढ़ने के लिए अब 1/2 बीच में याद रखिए, फिर उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1 तक आप पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। जब आपको साइन का मान याद रह जाएगा तो कॉस के लिए क्या करना है, देखिए ये 0 यहाँ चला आया, फिर 1/2 यहाँ चला आया, 1/√2 यहाँ,
√3/2 यहाँ और 1 यहाँ चला आया, यानी कोनमा कोनिया हो गया है। यानी कहने का मतलब जो यहाँ है सबसे वहाँ चला गया, ये 1 यहाँ है तो यहाँ आ गया। इस तरीके से भागता है, तो आप उलट सकते हैं। जब आप साइन कॉस आपको याद है तो टेन बराबर सूत्र होता है साइन बाय कॉस। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको ये अच्छे से पता है, जब साइन कॉस का मान पता चल जाएगा तो साइन के मान में कॉस से दे देंगे, अर्थात साइन बटे कॉस का मान 10 दे देगा। उसी प्रकार से इन दोनों को भाग दे देंगे तो आपका 10 का मान आ जाएगा। जब आपको 10 का मान आपको निकल जाएगा पाँचों, उस प्रकार से आपका कॉट का मान भी निकल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा मान होता है कॉट थीटा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 10 का उलट देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा। इस प्रकार से फिर से समझिए, 0 का उल्टा अनंत होगा, 1/√3 का उल्टा √3 होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा और अनंत का उल्टा 0 होगा। ये अनंत यानी इन्फिनिट का ये सिंबल है अनंत, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 1/0 का मान अनंत होता है, इस प्रकार से 1/अनंत का भी मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से समझनी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको पता है कि 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 1/0 होगा जो अनंत आएगा मान। ठीक उसी प्रकार टेन 0 का मान 0 होगा, लेकिन कॉट 0 का मान उलट जाएगा, 1/0 अर्थात अनंत होगा। तो आपने ये देखा कि साइन का मान याद है तो कॉस का मान कोनमा कोनिया करके जान लेते हैं। टेन का मान जब आपको याद रहेगा तो कॉट का मान उसमें उलट देंगे। जब आपको 10 का मान याद रहेगा तो जस्ट उल्टा करेंगे, कॉट आते रहेगा। फिर उसी प्रकार सेक का उल्टा होता है कॉट थीटा, अर्थात जब आप कॉट थीटा को ये भी तो कह सकते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉस थीटा का मान होगा उल्टा होगा सेक थीटा का मान। यानी सेक कॉस का मान को उल्टते जाएंगे, सेक का मान निकलते जाएगा। जैसे 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक बात। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा और 0 का उल्टा 1/0 अर्थात इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। तो इस प्रकार से कॉस का मान उल्टेंगे सेक देगा। ठीक उसी प्रकार साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन के मान में उलट देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इस तरह से आपने ये सारे का मान इस प्रकार से आप याद करेंगे। फिर से मैं बता दूं, 1/0 का मान अनंत होता है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एक और तरीका मैं बताऊं आपको, जैसे कि बहुत ऐसे तरीके हैं, जैसे कि साइन का ये वाला लाइन याद रखिए तो कॉस का एकदम कोनमा कोनिया करके याद कर लीजिएगा। 10 का मान अगर याद रख लेते हैं तो कॉट अपने आप निकल जाएगा। सेक कॉस का तो बात ही नहीं है, साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक देगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक देगा। अब आगे चलते हैं इसमें, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्या कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिकोणमितिक फॉर्मूला में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइन का उल्टा होता क्या है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो ये भी आपको मैं बता दूँ, ट्रिक वाइज आपको मैं बताता हूँ। वो कैसे, जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये आपको पहले भी याद होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक वाइज बताना चाहूँगा कि जैसे साइन करते हैं कस के, कॉसेक याद रख लेंगे, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, यानी साइन कभी भी करते हैं तो कस के साइन करते हैं। तो इस तरह से याद हो गया, साइन करते हैं कॉसेक यानी कस के, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक उसी प्रकार याद रखेंगे, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये कैसे याद रखेंगे, तो जैसे हम कस के ही कोई भी चीज़ सेकते हैं तो इसलिए कस के सेक, तो यानी इस तरह से याद रखेंगे, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अब एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 10 का उल्टा कॉट, वो कैसे याद रखेंगे, 10 बराबर 1/कॉट थीटा, क्योंकि जो आदमी टेंटे ज़्यादा करता है उसका हम गला काट के चुप करा देते हैं। नहीं, टेंटे करेगा कट कर देंगे गला को, टेंटे मतलब काट देंगे, 10 बराबर कॉट यानी 10 का उल्टा कॉट, 10 का उल्टा कॉट, इस तरीके से। अब आगे जब ये तीनों का उल्टा रिलेशन याद हो गया तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, अर्थात साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो जब ये कोनमा कोनिया गुना होगा, साइन गुने कॉस, साइन गुने कॉस बराबर 1 आएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला फिर बन जाता है, साइन गुने कॉसेक बराबर 1। ये साइन कॉस उल्टा गुना होगा तो 1 मान देगा। तो इस तरीके से आप कॉस गुना सेक मान भी 1 देगा। ठीक उसी प्रकार 10 गुने कॉट भी क्या देगा, 1 देगा।
इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ और याद रखिए, टेन बराबर साइन बाय कॉस, याद रख सकते हैं टेन बराबर साइन बाय कॉस। तो ठीक उसी प्रकार टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, यानी कॉट में वो सूत्र उलट जाएगा, कॉट बराबर कॉस बाय साइन हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे साइन, जो कोई भी चीज़ें अगर 90 में घटाइएगा तो पड़ोसी बन जाएगा। ये आपको कैसे याद रखनी है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये वाला टर्म अगर मैं आपको समझाऊं बढ़िया से, तो जैसे साइन को 90 में घटाइए तो अपना पड़ोसी बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। टेन को 90 में घटाइए तो कॉट बन जाएगा। सेक को 90 में घटाइए तो कॉसेक बन जाएगा। नहीं समझे? देखिए, साइन को 90 में घटाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि साइन 90 माइनस 60 डिग्री लिखता हूँ, तो साइन 90 माइनस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, क्योंकि जब आप 90 में घटाते हैं तो वो कॉस बन जाता है। इस प्रकार 90 माइनस थीटा कॉस 90 में साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी जिस साइन को 90 में घटाएंगे कॉस बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब कॉस को 90 में घटाएंगे तो वो साइन में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब टेन को 90 में घटाएंगे तो कॉट बन जाएगा, कॉट को 90 में घटाएंगे तो फिर टेन वापस बन जाएगा, टेन को 90 में घटाएंगे तो कॉसेक बन जाएगा, फिर कॉसेक को 90 में घटाएंगे तो सेक बन जाएगा। यानी आप ये सूत्र इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या करनी है, आपको वही चीज़ें याद रखनी है। जैसे कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा देगा, सेक 90 माइनस थीटा उसका बगल में कॉसेक होता है, कॉसेक बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार टेन 90 में घटा है तो कॉट बन गया है, कॉस 90 में घटा है तो साइन बन गया है। वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक जो देता है फॉर्मूला में, एक मान जब देता है तो वो 3 जगह है जो एक मान देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कैसे? मान लीजिए कि साइन स्क्वायर यहाँ पे 31 डिग्री लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री लिखा है, तो मान 1 दे देगा। यानी यहाँ पे थीटा के भी मान समान होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर थीटा अलग अलग होगा तो एक मान नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस यहाँ लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, तो ये एक नहीं देगा। ये एंगल कोण भी समान होनी चाहिए, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है, तो सेक स्क्वायर थीटा में अगर टेन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो वो एक मान देगा। और यहाँ से अब आप क्या करना है, एक देगा, सेक स्क्वायर का मान निकालिएगा तो माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली आप ये याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा में जब टेन स्क्वायर थीटा घटेगा तो मान 1 देगा, ये याद रखनी है। ठीक उसी प्रकार आपको एक चीज़ और याद रख लेनी है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर में अगर घटेगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा में अगर वो कॉट स्क्वायर थीटा घटेगा तो मान 1 देगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा में अगर एक टेन स्क्वायर थीटा घटेगा तो वो मान देगा 1। यानी बढ़िया से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये आपको याद रखना है। ये 1 देने वाला 3 टर्म है, यहाँ पे 1 दिया है, फिर यहाँ पे भी 1 देगा। अगर टेन स्क्वायर घटाइएगा तो 1 देगा, और कॉसेक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर घटाइएगा तो 1 देगा। इस तरीके से याद रखेंगे। अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाइथागोरस मैंने आपको बताया। उसके बाद थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि आपको साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, सेक बराबर एच बटे बी। ये कैसे याद रखेंगे, तो मैं इसका ट्रिक दे देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे दो दोस्त है, मोहन और सोहन। ये मोहन है, ये सोहन है। तो मोहन जो है घर में बैठा हुआ है, मोहन घर में बैठा हुआ है अपने बेटे के साथ दोनों कुर्सी पे बैठा हुआ है, सोफ़ा पे बैठा हुआ है। और ये जो सोहन है अपने मोहन दोस्त के घर आता है और बोलता है कि सबसे पहले आता है घर, तो यहाँ पे वो बोलता है, ये अपने मतलब ये इसके पापा यानी मोहन को बोलता है कि पापा हट। ये सोहन बोलता है, क्योंकि ये दोस्त हुआ ना सोहन का, मोहन तो दोस्त हुआ, तो मोहन को बोलता है इस लड़के को सुना करके कि पापा हट। तो इस तरह से याद रखना है। तो ये याद रखना है कि पापा हट, इस तरीके से साइन करके बोला कि पापा हट, ये याद रखना है, साइन करके बोला कि पापा हट। लेकिन ये जो सोहन मोहन का जो दोस्त है घर जब आया था, तो लेकिन बेटा को बोलता है कस के बेटा हट, यानी कुर्सी पे जो बैठा हुआ था हटाना था, तो दोनों को हटाना था। तो
जो ये बेटा का जो पापा था, इस सोहन दोस्त जब घर आया तो इस बेटा का पापा को बोला कि पापा हट, लेकिन साइन करके बोला, यानी साइन थीटा बराबर होगा पापा हट। फिर से मैं बता दूं, यानी जब वो दोस्त आया तो पापा को इज्जत से यानी साइन करके बोलता है कि पापा हट P/H, लेकिन बेटा को बोलता है कि बेटा हट, लेकिन बेटा को बोला बेटा हट, कुर्सी पे से हट, हम बैठेंगे, कस के बोला, यानी कॉस थीटा बराबर बेटा हट यानी B/H। अब देखिए दोनों टेंटे करने लगा, कुर्सी पे दोनों दोनों बैठा हुआ था वो हट गया तो टेंटे करने लगा, तो वो क्या किया कि वो उसके जुबान को काट दिया, यानी सोहन जो गया था उसके यहाँ बैठने के लिए, दोनों टेंटे कर रहा था, उसके जुबान को काट दिया, तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि टेंटे करने लगा, तो टेंटे करने लगा तो वो पापा बेटा मिल करके टेंटे करने लगा, तो टेन थीटा बराबर होगा पापा बेटा अर्थात P/B। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, साइन करके बोला पिताजी को, यानी उस बेटे का जो बेटा था, बेटा का जो बाप था यानी पापा जो था, पापा हट यानी P/H। इस तरीके से वो बोला था साइन करके, क्योंकि वो उस लड़के का पिताजी को इज्जत से बोला। और दूसरा यहाँ पे जो कस के जो बोला था, बेटा को बोला था कस के कि बेटा, यानी बेटा हट, यानी कस के बोला था बेटा हट, कस के मतलब कॉस थीटा बराबर B/H। अब दोनों जब हट गया कुर्सी पर से, पापा बेटा दोनों हट गया, तो टें टें करने लगा, टें टें मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि तुम हमको हटा दे, तुम हमको हटा दिया, तो पापा और बेटा मिलकर टें टें करने लगा, यानी टेन थीटा बराबर P/B। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही बतलाना चाहा कि त्रिकोणमिति का जो सूत्र होते हैं बेसिकली आपको थोड़ा बहुत ट्रिक काम देते हैं, तो ट्रिक से याद रख सकते हैं। पूरक कोण आपको याद रखना पड़ेगा। पूरक कोण मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाता है, ये भी याद रखना है। तो पूरक कोण मतलब ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर 60 डिग्री अगर है तो 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 90 में घटा के अर्थात 30 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में घटाइए 50 को तो बचेगा 40, तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पूरक कोण का दूसरा नाम अनुपूरक भी होता है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।